हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे अबाउट कॉम्बिनेटर सिलेक्टर्स इन सीएसएस। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने बात करा था अबाउट सिलेक्टर्स इन सीएसएस, जिसमें हम लोगों ने देखा आईडी सिलेक्टर, एलिमेंट सिलेक्टर, यूनिवर्सल सिलेक्टर, क्लास सिलेक्टर, ये सारी चीजें। अब हमें कॉम्बिनेशन ऑफ दोज सिलेक्टर्स का यूज करना है, ठीक है। दैट्स व्हाई दीज आर नोन एज कॉम्बिनेटर सिलेक्टर्स। सो कॉम्बिनेटर सिलेक्टर्स होते क्या है, सबसे पहले उसे देखते हैं, ठीक है। So combinators in CSS are used to define relationships between selectors, ठीक है, allowing you to style elements based on their hierarchy or position in the document। मतलब कि हम लोग कॉम्बिनेटर सेलेक्टर्स के यूज से डिफरेंट एलिमेंट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं यूजिंग देयर हायरार्की और वेयर दे आर इन द डॉक्यूमेंट, ठीक है। जैसे हम लोग एग्जाम्पल के लिए ले सकते हैं, हम लोगों ने VS कोड खोल लिया सबसे पहले, एंड उसके बाद लेट्स से कि मेरे पास यहाँ एक सबसे पहले डिव है, ठीक है। डिव के अंदर अब हम लोग क्या करेंगे, एक H1 लिखेंगे। H1 के अंदर लेट्स राइट हेडर, एंड इसके बाद एक पैराग्राफ लिखेंगे, ठीक है। दिस इज पैराग्राफ, एंड इसके बाद वापस एक डिव लिखते हैं, ठीक है। एंड इसके अंदर एक H3 लिख देते हैं। S3 में हेडर 3 से कंटेंट दे देते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे तो हायरार्की, व्हाट इज दिस हायरार्की। सबसे पहले हमारी बॉडी टैग आती है, ठीक है। HTML डॉक्यूमेंट में सबसे पहला जो हमारा विजिबल होता है ऑन द स्क्रीन ऑन द वेब पेज, वो बॉडी टैग के अंदर रहता है। तो बॉडी टैग इज द फर्स्ट टैग, मतलब हायरार्की में सबसे टॉप। उसके बाद ब्रांच अगर हम लोग निकालेंगे तो एक हमें डिव मिलेगा, ठीक है। डिव के अंदर और दो ब्रांचेस, एक्चुअली तीन ब्रांचेस मिलेंगी। एक होगा H1, एक होगा P, एंड एक होगा दूसरा और एक डिव। और ये जो दूसरा एक डिव है उसके अंदर और एक ब्रांच मिलेगी हमें, दैट विल बी H3। सो दिस इज व्हाट हायरार्की इज, ठीक है। हायरार्की मतलब एक के अंदर दूसरा है, उसके अंदर तीसरा है। इस हिसाब से हम लोग देखते हैं कि सबसे टॉप पे कौन है, उसके अंदर कौन है, उसके अंदर कौन है। सो इस हिसाब से हम लोग यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। सो हमारा कॉम्बिनेटर सिलेक्टर्स हमें हेल्प करता है सो दैट वी कैन use the styling on elements depending upon where they are in the document or where their hierarchy is on the HTML document, ठीक है। अब कौन कौन से कॉम्बिनेटर सिलेक्टर्स होते हैं वो देखते हैं। एट द वेरी फर्स्ट हमारे पास होते हैं डिसेंडेंट सिलेक्टर्स। डिसेंडेंट का मतलब क्या, सबसे पहले ये समझते हैं। हमारे एक पेरेंट होते हैं, एंड हमारे पेरेंट होते हैं, उनके एक पेरेंट होते हैं। तो हमारे लिए, हमारे पेरेंट के लिए वी आर द डिसेंडेंट, ठीक है, मतलब उनके बाद आए हैं। उनके पेरेंट के लिए दे आर द डिसेंडेंट, एंड वी आर द सेकंड लेवल वाला डिसेंडेंट, यू कैन से, ठीक है, हायरार्की के हिसाब से अगर देखे तो। सो डिसेंडेंट समझ गए हम लोग कि डिसेंडेंट क्या होता है। नाउ व्हाट इज द डिसेंडेंट सिलेक्टर। Descendant selector targets an element inside another, such as paragraph inside div। अब ये क्या है, जैसे यहाँ पे मैंने एक कोड लिख रखा है। बॉडी के अंदर एक div है, एंड उसके अंदर, ठीक है, div के अंदर, div एक कंटेनर होता है, उसके अंदर हमारे पास एक p टैग है, दैट इज पैराग्राफ टैग है, ठीक है। सो p इज द डिसेंडेंट फॉर दिस div। इस बॉडी के लिए डिसेंडेंट कौन है, जस्ट उसके बाद वाला डिसेंडेंट विल बी डिव, ठीक है। सो ऐसे वर्क करता है कि एक के अंदर कौन सा है। सो डिव के अंदर पैराग्राफ है, सो पैराग्राफ इज द डिसेंडेंट फॉर डिव, ठीक है। सो अब इसे यूज कैसे करेंगे डिसेंडेंट सिलेक्टर का। सो अगर हमें पी के ऊपर कुछ भी लगाना है, इस पर्टिकुलर पी के ऊपर, हो सकता है यहाँ और चार पांच होती है अलग अलग पी और पैराग्राफ टैग, दैट विल बी डिफरेंट। हमें सिर्फ और सिर्फ इसी पी के अंदर, जो एक डिव के अंदर है, इसके अंदर स्टाइलिंग लगानी है, तो उसके लिए कैसे लगाएंगे। सो डिव के अंदर पी है तो सबसे पहले डिव लिखेंगे, देन हम लोग पी टैग का यूज करेंगे, देन कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर उसका प्रॉपर्टी नेम एंड उसका वैल्यू नेम, एंड देन कर्ली ब्रेसेस एंड्स। ये होता कैसे है एक बार से चेक करके देखते हैं, ठीक है। जैसे हम लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पे एक बना रखा है, एक डिव के अंदर हम लोग क्या करेंगे, एक पैराग्राफ दे देंगे, एंड दिस इज पैराग्राफ इनसाइड द डिव, इनसाइड द डिव, ठीक है। और एक काम करते हैं, इस डिव के बाहर और पैराग्राफ देते हैं, ठीक है। दिस इज पैराग्राफ आउटसाइड डिव। सेम और एक पैराग्राफ हम लोग दे सकते हैं,
और इसे पैराग्राफ, दिस इज पैराग्राफ 2 लिख देते हैं आउटसाइड डिव। ठीक है, तो ये चीजें हमारी हो गई। अब हम लोग स्टाइल डॉट सी एस एस में जाएंगे, एंड क्योंकि हमें किसे टारगेट करना है, हमें ये फर्स्ट वाली, दैट इज दिस इज पैराग्राफ इनसाइड द डिव, ये जो कंटेंट है उसे हमें बस कलर देना है रेड। ठीक है, सबसे पहले एक बार देखते हैं कि ये दिख कैसा रहा है विदाउट एनी स्टाइलिंग। रिफ्रेश करा मैंने तो ये नॉर्मल जो हमारा ब्लैक कलर होता है बाय डिफॉल्ट जो आता है वही है। ठीक है, दैट दिस इज पैराग्राफ इनसाइड द डिव, और बाकी भी ब्लैक में है। हमें इसे कलर चेंज करके क्या बनाना है, रेड। सो उसके लिए क्या करेंगे, डिव, ठीक है, उसके अंदर है तो डिसेंडेंट सिलेक्टर, दैट मीन्स पी, पी को हमें टारगेट करना है। देन कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, देन कलर, कलर प्रॉपर्टी हम लोग चेंज कर रहे हैं, तो कलर के अंदर लेट्स राइट रेड, एंड सेव कर दिया मैंने। एंड अब रिफ्रेश करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ हमारा फर्स्ट वाला जो पैराग्राफ था, जो कि एक डिव के अंदर था, उसी का कलर चेंज हुआ, बाकी पैराग्राफ्स का नहीं हुआ। व्हाई? क्योंकि डिव के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही अपना डिसेंडेंट है, या फिर एक ही पैराग्राफ टैग है, यू कैन से। तो डिसेंडेंट टैग के यूज से हम लोग ऐसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, नाउ हम लोगों ने एक बार डिसेंडेंट सिलेक्टर कर लिया, हमें समझ में आ गया ओके ये कैसे वर्क करता है। उसके जस्ट इनसाइड, दैट मीन्स डिव के इनसाइड या फिर स्पैन के इनसाइड, या फिर दूसरा कोई एंकर टैग के इनसाइड, जो हमारा दूसरा एक टैग होगा उसके अंदर हम लोग चेंजेस कर सकते हैं, उसे स्टाइलिंग दे सकते हैं। सो दिस इज हाउ डिसेंडेंट सिलेक्टर्स वर्क। इसके बाद क्या, चाइल्ड सिलेक्टर। अब ये चाइल्ड सिलेक्टर क्या है, दिस इज वेरी मच सिमिलर टू द डिसेंडेंट सिलेक्टर ओनली, लेकिन इसमें चेंजेस क्या है वो देखते हैं। ठीक है, चाइल्ड सिलेक्टर, सो दे ओनली अफेक्ट द डायरेक्ट चाइल्ड एलिमेंट्स ऑफ अ पेरेंट। फॉर एग्जाम्पल स्टाइलिंग डायरेक्ट चिल्ड्रन पैराग्राफ ऑफ अ डिव। ठीक है, मतलब क्या, मतलब कि हमारे एक डिव के अंदर एक पैराग्राफ है, सो ये पैराग्राफ इज द डायरेक्ट चाइल्ड ऑफ दिस आउटर डिव। ठीक है, सिमिलरली ये जो दूसरा पैराग्राफ है, दिस इज द डायरेक्ट चाइल्ड ऑफ दिस डिव, सेकंड वाला डिव। ठीक है, ये जो फर्स्ट वाला डिव है हमारा, जो बॉडी के बाद ही है, जो बॉडी के इनसाइड है, उसके लिए ये सेकंड वाला पैराग्राफ इज नॉट द चिल्ड्रन और नॉट द डायरेक्ट चिल्ड्रन, यू कैन से। ठीक है, डायरेक्ट चिल्ड्रन मतलब उसके जस्ट बाद कौन आ रहा है, जस्ट लाइक हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के लिए उनका डायरेक्ट चिल्ड्रन कौन होगा, दैट विल बी आवर पेरेंट्स। हमारे पेरेंट्स के लिए उनका डायरेक्ट चिल्ड्रन कौन होंगे, हम लोग। ठीक है, एंड सिमिलरली हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनके लिए वी विल बी दी सेकेंड लेवल। ठीक है, एक लेवल उनके चिल्ड्रन, उसके बाद हम लोग। तो दिस इज हाउ द डायरेक्ट चिल्ड्रन वाला फिलॉसफी और डायरेक्ट चिल्ड्रन वाला थिंग वर्क्स। ओके, सो हम लोग क्या करेंगे, ये सेम चीज को एक बार लिखते हैं वीएस कोड में, एंड सेम हम लोग मार्जिन लेफ्ट दे के देखेंगे। ठीक है, मार्जिन चेंज करके देखेंगे। हम लोगों ने अभी तक मार्जिन नहीं करी है, बट अभी सिर्फ और सिर्फ इसके लिए हम लोग यूज करेंगे। बाद में हम लोग मार्जिन भी देखेंगे कि कैसे दिया जाता है। ठीक है, सो हम लोगों ने एक डिव क्रिएट कर दिया सबसे पहले, ये वी गो। एंड डिव के अंदर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक पी टैग देंगे, पी टैग, दिस इज डायरेक्ट चिल्ड्रन, डायरेक्ट चाइल्ड ऑफ डिव। ठीक है, ऑफ आउटर डिव लिख देते हैं, एंड इसके अंदर और एक दूसरा डिव देना है। ठीक है, एंड यहाँ पे और एक पैराग्राफ, एंड दिस इज नॉट डायरेक्ट चिल्ड्रन, डायरेक्ट चाइल्ड ऑफ आउटर डिव। ठीक है, ये लिख दिया हम लोगों ने, एंड सेव कर दिया। एंड स्टाइल डॉट सी एस एस से ये हटा देते हैं, बिकॉज इट कैन अफेक्ट द अदर थिंग्स। सो उसे हटा दिया मैंने, एंड वापस एक बार सेव कर दिया। एंड ब्राउजर में चल के देखते हैं कि अभी कैसा दिख रहा है। ठीक है, दिस इज हाउ इट लुक्स अभी के लिए। ठीक है, मार्जिन लेफ्ट देंगे, दैट मीन्स ये हमारे जो दोनों पैराग्राफ्स है वो थोड़ी सी राइट साइड में खिसक जाएगी। ठीक है, वो कैसे वर्क करता है वो देखते हैं। उसके लिए हम लोग करेंगे div एंड ग्रेटर देन साइन, दिस इज ग्रेटर देन साइन, एंड p, एंड उसके अंदर क्या करेंगे, मार्जिन लेफ्ट देते हैं। मार्जिन लेफ्ट के अंदर लेट से 30 पिक्सल्स दे दिया हम लोगों ने। ठीक है, एंड रिफ्रेश करते हैं, सो ये दोनों राइट साइड में खिसक गए। किस हिसाब से वर्क करा होगा, एक बार हम लोग इसे भी देख लेते हैं। ठीक है, यहीं पर चल के एक बार इंस्पेक्ट करते हैं चीजों को, एंड फिर देखते हैं। हमारा इंस्पेक्ट विंडो आ गया, एंड बॉडी के अंदर हम लोग देख सकते हैं डिव में ये दूसरा डिव। तो क्या हुआ, जब हम लोगों ने लिखा कि अपना
चिल्ड्रन चिल्ड्रन सिलेक्टर, चाइल्ड सिलेक्टर का यूज करके। सो सबसे पहले यहाँ फर्स्ट में गया बॉडी के पास, उसके बाद फर्स्ट डिप पे गया। वहां पर जाके फर्स्ट चाइल्ड उसने चेक करा कि फर्स्ट चाइल्ड कौन है फर्स्ट वाले डिव का। तो उसने देखा कि ये फर्स्ट वाला पी है, ठीक है। तो उसने क्या करा कि इसे मार्जिन लेफ्ट 30 पिक्सल्स दे दिया, इसे राइट साइड में थोड़ा सा खिसका दिया, ठीक है, 30 पिक्सल्स। उसके बाद ये वापस गया, इसने देखा ओके और एक डिव है मेरे पास, एंड उसके अंदर वापस और एक पी टैग है। सो उसने क्या करा, इसे भी 30 पिक्सल्स दे दिया राइट साइड में। अगर ऐसा होता कि सारे जितने भी डिव है उसके अंदर जितना भी पी है उसे होता, तो क्या होता, फर्स्ट डिव की वजह से इसे 30 एक बार मिल चुका होता, सेकंड वाले की वजह से और 30 मतलब 60 मिल चुका होता। सो ये और थोड़ा सा आगे होता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि डायरेक्ट चिल्ड्रन नहीं था वो। ठीक है, अगर डायरेक्ट चिल्ड्रन होता तो ऐसा वर्क करता। तो हम लोगों ने अभी तक समझ लिया कि ओके डायरेक्ट चिल्ड्रन क्या है एंड चाइल्ड सिलेक्टर हमारा कैसे वर्क कर रहा है, ठीक है। जब हमारा डायरेक्टली मतलब उसके बाद ही जितने चिल्ड्रन होंगे, दैट मीन्स जैसे हमारे पेरेंट्स के लिए हमारे जैसे मैं और मेरा सिबलिंग, वो दोनों डायरेक्ट चिल्ड्रन होंगे, तो दोनों के ऊपर सेम वर्क करेगा ये, ठीक है। जैसे कि जेनेटिक्स सेम होता है, तो सिमिलरली हमारी जो प्रॉपर्टी हम लोग सीएसएस में लिखेंगे वो भी सेम वर्क करेगा, ठीक है। सो चाइल्ड सिलेक्टर हम लोगों ने देख लिया कैसे वर्क करता है, और इसका साइन होता है ग्रेटर देन का, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं इसके आगे, एंड वी विल सी कि हमारा कैसे वर्क करता है बाकी चीज। यहाँ ओके, नाउ द लास्ट वन इज एडजेसेंट सिबलिंग सिलेक्टर, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने चिल्ड्रन की बात कर ली, अब एडजेसेंट सिबलिंग सिलेक्टर की बात करते हैं, ठीक है। सिबलिंग सिलेक्टर ऑलरेडी नेम से समझ में आ रहा है कि ओके दो चिल्ड्रंस के बीच में कुछ रिलेशन होगा, उस चीज से हम लोग वर्क करेंगे। सो एग्जैक्टली वैसा ही है, देखते हैं क्या है, ठीक है। So it styles an element immediately following another. For example, making the first paragraph bold after an H1. जैसे कि सिबलिंग कौन से माने जाएंगे? जैसे हमारा ये H1 है, P है एंड ये P है, ठीक है। सो ये तीनों सिबलिंग्स हैं। सिबलिंग्स किस हिसाब से हैं? क्योंकि इनकी हायरकी या फिर इनकी लेवल ऑफ हायरकी हमारी सेम है। ये तीनों बॉडी टैग के अंदर आ रहे हैं डायरेक्टली, ठीक है। दैट्स वाई दीज आर सिबलिंग्स। अगर ऐसा होता कि हमारा H1 डिव के अंदर होता एंड ये दोनों पी बाहर होते डिव के, तो इट वुड हैव बीन डिफरेंट, हायरकी चेंज हो जाती, ये तीनों सिबलिंग्स नहीं कहलाते। बस ये फर्स्ट ये दोनों पी जो पैराग्राफ टैग्स है वो हमारे सिबलिंग सिलेक्टर्स कहलाते, सिबलिंग्स कहलाते, ठीक है। और जो दूसरा और एक डिव होता वो सिबलिंग कहलाता। लेकिन इन दिस केस ये सेम ही हायरकी लेवल में है, दैट्स वाई दीज आर सिबलिंग्स। अब इसे कैसे हम लोग देख सकते हैं? हम लोग चलेंगे VS कोड के ऊपर, एंड हम लोग देखते हैं कि इससे कैसे वर्क करेंगे इसके साथ। हम लोग पहले स्टाइलिंग को हटा देते हैं, एंड यहाँ पे जाएंगे, ओके। हमें सारे कोड को हटाना है यहाँ से, एंड यहाँ से हटाने के बाद सबसे पहले एक H1 देना है। H1 में दिस इज हेडर ये लिखेंगे, देन एक P टैग लिखना है, दिस इज डायरेक्ट, दिस इज सिबलिंग ऑफ H1, ठीक है। एंड उसके बाद और एक हमें लिखना है, दिस इज ऑल्सो अ सिबलिंग। तो हमारा सिबलिंग सिलेक्टर क्या करेगा, जो ये फर्स्ट सिबलिंग है, ठीक है, उसी के साथ सिर्फ और सिर्फ वर्क करेगा, ठीक है। किस हिसाब से वर्क करेगा वो देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ये अभी कैसा दिख रहा है, सो दैट हमें पता लगेगा कि कैसा ये दिखने वाला है और किस हिसाब से चेंजेस होंगे, ठीक है। हम लोगों ने देख लिया कैसा ये दिख रहा है ऑलरेडी। अब चलते हैं वापस एंड इसे स्टाइलिंग देंगे। स्टाइलिंग कैसे देंगे? H1 और फिर सिबलिंग सिलेक्टर, दैट इज प्लस, फिर पैराग्राफ, दैट मीन्स पी टैग के ऊपर चेंजेस करने हैं तो पी, एंड उसके बाद यहाँ पर क्या लिखेंगे, लेट्स गिव द फॉन्ट वेट। फॉन्ट वेट मतलब उसका बोल्डनेस चेंज करने के लिए आता है, ठीक है। जैसे हमारा हेडर टैग में H1 बहुत बोल्ड होता है, सो वैसे ही क्योंकि उसका बोल्डनेस ज्यादा होता है, तो फॉन्ट वेट इज जस्ट द बोल्डनेस एंड नथिंग एल्स, ठीक है। फॉन्ट वेट हम लोगों ने कितना कर दिया, लेट्स से हम लोगों ने बोल्ड लिख दिया, ठीक है, बोल्ड कर दिया एंड इसे सेव कर दिया। अब चलते हैं रिफ्रेश करते हैं, तो हम लोग देख सकते हैं कि हमारा जो फर्स्ट पैराग्राफ है, जो डायरेक्ट सिबलिंग है, जो फर्स्ट सिबलिंग है हमारा, उसका क्या हुआ, फॉन्ट वेट चेंज हो गया। तो ये कैसे चेंज हुआ? बिकॉज ऑफ यूजिंग द सिबलिंग सिलेक्टर और एडजेसेंट सिबलिंग सिलेक्टर। कि सबसे पहले हमारा कौन सा आ रहा है,
जो इमीडिएटली आफ्टर आ रहा है H1 के, उसमें चेंजेस करने हैं, तो हम लोग किसका यूज करेंगे? एडजेसेंट सिबलिंग सिलेक्टर का। ठीक है। सो आई होप कि आपको तीनों ही कॉम्बिनेटर सिलेक्टर्स समझ में आ गए, इसे कैसे यूज करते हैं, किस टाइम पे किसका यूज करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम वी विल बी यूजिंग दिस सिलेक्टर्स ओनली, लेकिन कुछ कुछ टाइम पे ऐसा होगा कि हम लोग कॉम्बिनेटर्स का यूज करेंगे, सो दैट इसकी स्पेसिफिसिटी बढ़ जाए और हम लोग ज्यादा इजिली यूज कर पाए अलग अलग एलिमेंट्स पे। ठीक है। सो आई होप दैट दिस वीडियो हेल्प एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।